अगरचा सुल्तान महमूद गजनवी का खासा तैयार हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसलिए खाना ना खाया कि तमाम लश्कर भूखा था और खाने का इंतजार कर रहा था। जब उन्हें मालूम हुआ कि सिपाहियों का खाना तैयार हो चुका है और खाने लगे हैं, तब उन्होंने भी खासा तलब फरमाकर खाया और रात आराम से सोए। अल्तौनताश और अमीर अली खेशोनद ने 1000 आदमियों का एक दस्ता लश्कर की हिफाजत पर मुकर्रर करके शब बेदारी और गिरदावरी पर मुकर्रर कर दिया। ये दस्ता तमाम रात खूब गश्त लगाता रहा। सुबह सवेरे बेदार होकर मुसलमानों के मुअज्जिन ने अजान दी। जब उन्होंने कहा यानी नमाज नींद से बेहतर है और बेदार होकर नमाज के लिए आओ, तो हर मर्द मुजाहिद उठकर खड़ा हो गया। खुद सुल्तान महमूद गजनवी भी बेदार होकर बाहर निकल आए। सब ने जरूरियात से फरागत करके सुबह की नमाज जमात के साथ अदा की और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हो गए। जब आफताब तुलू हो गया, तब सुल्तान महमूद गजनवी ने कला और शाही महल से माल गनीमत निकालकर जमा करने का हुक्म दिया और ये भी फरमान जारी किया कि अगर कोई हिंदू मर्द किसी कमरा में छुपा हुआ मिले तो उसे गिरफ्तार के सुल्तान महमूद गजनवी के रूबरू पेश किया जाए, और अगर औरतें और बच्चे मिले तो उन्हें सिर्फ हिरासत में लेकर सामने लाया जाए, सख्ती किसी शख्स पर भी न की जाए। चुनांचे मुसलमानों के चंद दस्ते कला और महल में फैल गए और उन्होंने छोटी बड़ी मामूली और कीमती तमाम चीजें अंबार दर अंबार जमा करनी शुरू की। शाही महल में बाज़ चीजें निहायत बेशकीमत और नादिर अल वजूद मिले। इनमें ज्यादातर ठोस चांदी और सोने की मूर्तियां, खड़ाऊ, संदूकचियां, चौकियां, मेजें और दूसरी चीजें थीं। सबसे ज्यादा कीमती वो जेवरात थे जो ज्यादातर खालिस सोने और दीगर कीमती जवाहरात के थे। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मालियत का सामान हाथ आया। एक खूबसूरत मगर मुख्तसर कमरा में कई ताज और छोटे तख्त रखे हुए मिले। ताज सोने और खजाना दफीना मौजूद हो, लेकिन थोड़ा सा ही खोदने पर छत में खला हो गया। मुसलमानों को इसे देखकर बड़ी हैरत हुई, मगर फौरन ही वो मुझ गए कि इसके नीचे तबाखाना है। चुनांचे एक शख्स ने कहा, यकीनन ये तहखाना है। दूसरा बोला, बेशक सिवाय तहखाना के और क्या हो सकता है। इस कमरा की मिट्टी सकेदियू, चंदर मोहनी शोबेदू और कामनी पर पड़ी थी, और पश्तूनों की आवाज सुनकर वो हैरान रह गए थे। जिस वक्त ये तहखाना नमूदार हुआ, इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ ले आए। पश्तूनों ने उन्हें तहखाना पर बरामद होने की इत्तला दी। इस खबर को सुनकर दफतन उनका चेहरा बशाश हो गया। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि इस तहखाना में शाही खानदान के अफराद छुपे हुए हैं। ही मुमकिन है चंदर मोहनी भी हो। जल्दी इस तहखाना में उतरो और इसका जायजा लो। सुल्तान महमूद गजनवी ने यह फरमाते ही पश्तून अचानक इस तरह तहखाना में कूद गए कि सकेदियो और उसके साथ वाली औरतों को किसी तरफ निकल जाने या भागने का मौका ही ना मिल सका। चूंकि सिकदेव अभी तक मशल लिए हुए था और दूसरी मशल भी करीब ही थी, इसलिए मुसलमानों ने तहखाना में जाते हैं उन सब को देख लिया जो वहां मौजूद थे। सकेदहो और मोहन दोनों पश्तूनों को देखकर लरस गए। कामिनी और चंदर मोहनी भी सहम गई। वासी भी थर थर कांपने लगी, लेकिन जोगिन शोभा देवी नई इस्तकलाल और इत्मीनान से खड़ी रही। सकेदहो और मोहन सिंह को खांडे ब्लफ देखकर मुसलमानों ने ये ख्याल किया कि वो उन पर हमला करने वाले